लेकिन अगर आप इस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट के स्टेटिस्टिक्स को देखिएगा, इंग्लैंड में इस वक्त अगर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को देखो, जो हाईएस्ट वेल्थ और जो सैलरी लोगों को मिल रही है, उसमें हिंदुस्तानी नंबर 1 है, दूसरे चीनी हैं, तीसरे सफेद लोग हैं, चौथे कैरिबियन से काले लोग हैं, और सबसे नीचे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी है। इंडिया का जो वजीर खारजा है उसका कोई 50 बरस का तजुर्बा है। पहले वो फॉरेन ऑफिस में मुलाजिम थे और अब वो एक पॉलिटिशियन है। तो उनके साथ मुकाबले के लिए एक ऐसे बच्चे को मैदान में उतारा है, तो ये मालूम नहीं है उनको कि ना तजुर्बाकार आदमी है और ये कुछ भी नहीं कर सकेगा। भारत क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है, इकोनॉमी वाइज या किसी लिहाज से भी देख लें, हिंदुस्तान इस वक्त फोकस्ड है अपनी इकोनॉमी पे। इस वक्त हिंदुस्तान में पाकिस्तान के बारे में सोचने का ज्यादा इस वक्त इंटरेस्ट नहीं है। यूके के संसद द्वारा कराए गए हाल के एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि यूके में रह रहे भारतवंशी यूके के सभी नागरिकों से सबसे सर्वोत्तम यानी टॉप पर हैं, और पाकिस्तान का जहां तक सवाल है वह 10वें स्थान पर है। भारतवंशी जहां भी जाते हैं अपने प्रतिभा और लगन के बल पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। अमेरिका के बारे में तो जग जाहिर है कि अमेरिका के सभी बड़े एमएनसी के सीईओ पद पर या फिर दूसरे पदों पर भारतीय छाए हुए हैं। क्या है भारतीयों के सफलता का राज, आइए सुनते हैं। लेकिन अगर आप इस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट के स्टेटिस्टिक्स को देखिएगा, इंग्लैंड में इस वक्त अगर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को देखो, जो हाईएस्ट वेल्थ और जो सैलरी लोगों को मिल रही है, उसमें हिंदुस्तानी नंबर 1 है, दूसरे चीनी हैं, तीसरे सफेद लोग हैं, चौथे कैरिबियन से काले लोग हैं, और सबसे नीचे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी है। देखिए अमेरिका में जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो टेक कंपनीज हैं, इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, गूगल या अमेजॉन या IBM, और ये सब कंपनीज। और ये भी बहुत मजेदार बात है कि इन सब कंपनीज या इनमें से 80-90% कंपनीज के इस वक्त जो चीफ हैं, CEOs हैं, वो हिंदुस्तानी हैं। तो इसलिए ये पाकिस्तान में लोगों को ये भी पूछना चाहिए क्या सोशल प्रोसेस है जिसकी वजह से जो हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदुस्तानी ओरिजिन्स के लोग हैं, वो टेक वर्ल्ड में जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इकोनॉमिक्स में है, उसके चीफ, उसके डिसीजन मेकर्स कैसे बन रहे हैं। बड़ी कंपनी के साथ इंडियंस कैसे हैं? क्या सिर्फ एजुकेशन ही एक बेस है या कोई और बात भी हो सकती है कि भारत क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है, इकोनॉमी वाइज या किसी लिहाज से भी देख लें, क्या ये रीजन भी है या सिर्फ एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है हिंदुस्तान में? नहीं, भारत की बड़ी इकोनॉमी है, उसका इस पे कोई असर नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न टेक वर्ल्ड में या बिजनेस वर्ल्ड में हर एक आदमी अकेला हो गया है। उसको अपने आप को साबित करना होता है कि वो यूजफुल है, कि उसमें वो पर्सनैलिटी है, कि वो इंक्लूसिव है, वो जो लार्जर गुड के लिए काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तानी वैल्यूज हैं वो इस सब के लिए लोगों को अच्छी तरह तैयार करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी लोग काफ़ी वेल राउंडेड इंक्लूसिव लोग हैं। और आप केवल इन टेक्नोलॉजी कंपनीज को ही नहीं देखिए, आप बाकी सेक्टर्स पे भी अमेरिका में जाइए, आप लीगल सिस्टम, लॉयर्स को देखिए, जजेस को देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में प्रेसिडेंट्स को देखिए, डीन्स को देखिए, प्रोफेसर्स को देखिए। कुछ डिपार्टमेंट जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स है, जैसे कंप्यूटर साइंस, जिसमें मैं कई साल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहा, वहाँ पे कभी कभी जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनमें से 50 या 100 में से 80-90% हिंदुस्तानी होते हैं। अमेरिकन 4-5% होते हैं। इंडिया का जो वजीर खारजा है उसका कोई 50 बरस का तजुर्बा है। पहले वो फॉरेन ऑफिस में मुलाजिम थे और अब वो एक पॉलिटिशियन है। तो उनके साथ मुकाबले के लिए एक ऐसे बच्चे को मैदान में उतारा है, तो ये मालूम नहीं है उनको कि ना तजुर्बाकार आदमी है और ये कुछ भी नहीं कर सकेगा डीप स्टेट के लिए, यानी अमरीकी अदारों के लिए। और ये मुल्क को तोड़ना चाहता है अमेरिका।
3 हिस्सों में तकसीम करना चाहता है। जरदारी साहब उसके लिए काम कर रहे हैं। आपने गौर फरमाया कि बिलावल भुट्टो को वजीर खारजा बनाया गया। भाई आपके पास इतने तजुर्बाकार लोग मौजूद हैं जिस आदमी का एक दिन का तजुर्बा नहीं है कारोबार रियासत का, और फॉरेन ऑफिस के तो सिरे से नहीं है, और इनमें से आधी लड़कियां होती हैं। ये एक और बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हिंदुस्तान में जो विमेन की पार्टिसिपेशन है टेक्नोलॉजी हायर एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही प्रोफाउंड है, और उसका रिफ्लेक्शन यहाँ है। और फिर जो इंडियन विमेन हैं वो भी हाईएस्ट लेवल्स पे पहुंची है। जैसे ट्विटर में जो सबसे ज्यादा पावरफुल डिसीजन मेकर है वो हैदराबाद हिंदुस्तान की एक लड़की जिसका नाम है विजया गेड्डे, वो जो लॉयर है, एज ए लॉयर वो डिसीजन मेकर है। तो आप कहीं भी देखिए, किसी भी कंपनी में देखिए, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इन चीजों पे ध्यान देना है। कोई और वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से ये मुसलसल जो है हम देखते हैं कि क्लैश चलता रहता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में। देखिए, ये कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस पाकिस्तान में लेने हैं, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के बारे में बात करना भी छोड़ दिया है। मोदी साहब कभी पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करते हैं। तो जब से मोदी साहब आए हैं 8 साल से, उससे पहले काफी एंगेजमेंट था। जो यूपीए की गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह की, उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान में काफी एंगेजमेंट था पॉलिटिकल, और शायद कोशिश हो रही थी कि हम कुछ चीज करें, तिजारत बढ़ाएं और आगे बढ़ें। लेकिन अब वो सब कुछ बंद हुआ है। लेकिन इसलिए इस वक्त ये ज्यादा वन साइडेड है। अभी आपके जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो खुद कश्मीरी हैं। वो भी ये कह रहे थे कि हाँ, कश्मीर का जो मसला है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ये जो वन साइडेडनेस है, ये इस वक्त हिंदुस्तान फोकस्ड है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की। हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया की, अगर आप परचेसिंग पावर पैरिटी डॉलर्स लें, हिंदुस्तान 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और नॉमिनल डॉलर्स में 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। तो हिंदुस्तान इस वक्त फोकस्ड है अपनी इकोनॉमी पे। इस वक्त हिंदुस्तान में पाकिस्तान के बारे में सोचने का ज्यादा इस वक्त भाई उन्होंने अपनी हुकूमत में उनको कोई जिम्मेदारी दी होती, कोई काम काज सिखाता। उसका जो इंडिया का वजीर खारजा है, जिससे आपको दरअसल मुकाबला दरपेश 245 सूटकेसों में पैसे गए हैं दुबई, कराची से दुबई जी। ये इंडियन जहाज 4-5 कैसे खराब हो गए? एक हो सकता था, ज्यादा बहुत ये भी हैरत अंगेज होता अगर 2 हो जाते, 5 कैसे खराब हो गए? और उनमें सामान क्यों लादा जाता है? अगर इसकी किसी ने तरदीद नहीं की, रेलेवेंट अथॉरिटी ने, कि कोई सामान उसमें नहीं चढ़ाया गया है। तो पैसे जो दूसरे का, जिन लोगों के पास पैसे पड़े हुए $5 बिलियन है, $5 बिलियन बाद ग्रुपों के पास मिला जुला के, कुछ तो मुस्तकिल जाते ही रहते हैं। तो आपने कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया। इतनी खौफनाक सूरत हाल में आपने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी के खिलाफ कोई रोकने की कोशिश नहीं की। हम अपने देश में जैसे भी रहें, लेकिन भारतवंशी जब भी बाहर जाते हैं, चाहे जिस देश में जाकर रहते हो, वे अपने प्रतिभा के बल पर, कार्य कुशलता के बल पर, ईमानदारी के बल पर उस देश पर छा जाते हैं। और आज यही कारण है कि पूरी दुनिया में जहां भी देखा जाए, भारतवंशियों का नाम सबसे ऊपर लिस्ट में आ रहा है। पहले अमेरिका में यह बात सामने आई कि अमेरिका में बड़े बड़े पदों पर भारतीय को बैठाया जा रहा है, यह कोई एहसान नहीं किया जा रहा है। भारतीयों ने अमेरिका के विकास में जो अपनी भूमिका अदा की है, अमेरिकन समाज में जो अपना योगदान दिया है, उसके चलते उनको, चाहे जो बिडेन का मंत्रिमंडल हो, या बराक ओबामा का हो, या फिर इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप का हो, सभी में भारतीयों को दूसरे देशों के नागरिकों से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। बताया जाता है कि अमेरिका में यहूदी लॉबी के बाद अब भारतीय लॉबी ज्यादा सक्रिय है। लेकिन यहूदी लॉबी चूंकि पैसे में ज्यादा है, संख्या में कम है, इसलिए उनकी योग्यता अपने जगह पर तो कायम है ही, लेकिन अब भारतीय वहां पर राजनीति में भी बड़ा लंबा पैर पसार रहे हैं और भारतीयों को अमेरिका में महत्व मिल रहा है। यही कारण है कि अमेरिका भारत के संबंधों में ज्यादा प्रगाढ़ता दिखाई दे रही है। अब यूके के संसद ने जो अभी हाल में सर्वे कराया है, उसमें यह बताया गया है कि यूके में जितने भी लोग रहते हैं, जिसमें यूके के रहने वाले अस्थायी नागरिक शामिल है, उन सब में भारतवंशियों के बारे में जो रिपोर्ट आई है कि चाहे वह
पढ़ाई का बात हो, ईमानदारी की बात हो या बड़े बड़े पदों पर काबिज रहने की बात हो, भारतीय सबसे ऊपर है। भारतीय जहां भी जाते हैं उस समाज में रच बस जाते हैं और जो देश उन्हें शरण देता है, नौकरी देता है और उनकी इज्जत करता है, उस देश के लिए काम करते हैं और साथ साथ अपने आधार से यानी भारत से भी जुड़े रहते हैं, भारत की सभ्यता और संस्कृति से भी उस समाज को अवगत कराते हैं। कभी उन्होंने यह नहीं कहा कि उस देश का समाज भारतीय जो भारत में धर्म है सनातन उसको माने या भारतीय धर्म के अनुसार आचरण करे, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो जाए। लेकिन जहां तक पाकिस्तान या दूसरे देश के नागरिक हैं, वे जाते हैं तो अपना धर्म, अपनी सभ्यता, संस्कृति जिस देश में जाते हैं उस देश पर थोपना चाहते हैं और यही कारण है कि दूसरे देश के नागरिकों को उतना सम्मान दूसरे देश में नहीं मिलता है। भारतीय अपनी सभ्यता संस्कृति को अपने तक सीमित रखते हैं। दूसरे को अगर मानना चाहे तो अपने हमारे धर्म के बारे में जो अच्छाइयां हैं उसको स्वीकार कर ले और यह सबसे अच्छा तरीका है। भारत पर जितने भी आक्रमण हुए, दूसरे देश के लोग आए, सब भारत की इसी विरासत में, इसी विराट सभ्यता संस्कृति में रच बस गए। इसलिए कहा जाता है कि भारत के अलावे जितनी भी संस्कृतियां थी वे सब समाप्त हो गई, केवल भारत की सभ्यता संस्कृति अब तक अक्षुण्ण है। यह कहा भी जाता है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए यहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। और नामो निशा रहने का कारण यही है कि हम सबके साथ घुल मिल जाते हैं, लेकिन अपनी जो विरासत है, अपनी सभ्यता संस्कृति है, उसको भी अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। यही कारण है कि आज भारतीयों का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।